बांग्लादेश में हाल ही में हुए छात्रों के प्रदर्शन के बाद शेख हसीना ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, साथ ही अपना वतन भी छोड़ दिया। उनके देश छोड़ने के बाद अब बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बने हैं। 8 अगस्त की रात उन्होंने शपथ ग्रहण किया। यूनुस की सहायता के लिए 16 सदस्यीय परिषद की भी घोषणा की गई है, जिसमें छात्र आंदोलन के 2 प्रमुख नेता मोहम्मद नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी शामिल हैं। ये छात्रों का ही आंदोलन था, जिसके बाद देश में हालात ऐसे बिगड़ गए कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर अब देश में नए सिरे से चुनाव कराने का जिम्मा सौंपा गया है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने शपथ ग्रहण करते ही कहा कि उनके नेतृत्व वाली सरकार देश में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। शपथ लेने के बाद अपने पहले संबोधन में यूनुस ने पूर्व पीएम शेख हसीना की देश से विदाई को दूसरी आजादी बताया। उन्होंने कहा, आज हमारे लिए गर्व का दिन। अंतरिम सरकार नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और कानून व्यवस्था पटरी पर लाना हमारी प्राथमिकता है। हम उन षड्यंत्रकारियों पर शिकंजा कसेंगे जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए अराजक स्थिति और आतंक पैदा किया है। मैं देशवासियों से हिंसा रोकने की अपील भी करता हूं। अंतरिम सरकार के मुखिया बनने की जिम्मेदारी मिलने के बाद यूनुस 8 अगस्त को पेरिस से ढाका लौटे। हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने यहां मीडिया से बातचीत में कहा, उनकी सरकार का पहला काम कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना और व्यवस्था को नियंत्रित करना और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को रोकना होगा। उन्होंने अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को साजिश बताया और कहा कि पीड़ितों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता होगी। 5 अगस्त को जब बांग्लादेश में हो रही भारी हिंसा के बीच शेख हसीना भारत पहुंची, उसके बाद से वहां बड़े पैमाने पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और इसलिए उन्हें निशाने पर लिया गया। हर तरफ से हत्या, आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आईं। अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के घरों और बिजनेस को निशाना बनाया गया और उस पर कट्टरपंथियों ने कब्जा जमा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस वजह से बड़ी संख्या में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उधर तो हिंदू लोग अच्छे नहीं है, उसका घर बाड़ी जो है वह पुड़ा दिया है। जो मंदिर था, 2-4 मंदिर था, बाद इस्कॉन का एक मंदिर था जो अभी पुड़ा दिया है। ठीक नहीं है, चल रहा है। हिंदू लोगों को बाड़ी घर दूर सब भांग चूर करके इधर रख दिया रास्ता में। क्या मूर्ति था वो भांग दिया, हमारा हिंदू का मूर्ति। ऐसे ही चल रहा है। अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। आप लोग क्या बोलेंगे, क्या चाहिए? नहीं, सिचुएशन ठीक होना चाहिए। अभी उधर का जो है उधर प्रशासन है, प्रशासन को देखना चाहिए ये हिंदू लोग ठीक से रह सकता है उधर। यही बात है ना। हम तो यही बोलेंगे जे उधर जो हिंदू लोग रहता है उसको ठीक से सुरक्षा में रखिए। बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट है, बांग्लादेश को इंडिया से हिंदू लोग आ रहा है, 2-4 आ रहा है। मेडिकल वीजा जो है आ रहा है। हिंदू चूंकि बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, इसलिए शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद उन पर हमले किए गए। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में हिंदू मंदिरों पर भी हमले की खबर आई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर पर हिंदुओं पर हुए हमले से जुड़ी कई घटनाएं सामने आने पर भारत सरकार ने चिंता जताई। हिंदुओं पर हो रहे हिंसा को लेकर मोदी सरकार ने एक बार फिर अपनी चिंता जताई है। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन पर मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नई जिम्मेदारी संभालने के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द ही हालात सामान्य होंगी। हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि दोनों देशों की जनता के लिए शांति, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित हो सके। कह सकते हैं कि सत्ता संभालते ही मोहम्मद यूनुस पर कुछ दिनों से हिंसा की आग में झुलस रहे देश के हालात को संभालने की जिम्मेदारी होगी। उन्हें अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा पर भी खास ध्यान देना होगा, जो भारत के साथ बांग्लादेश के सहज रिश्ते की एक अहम शर्त है।